मत्ती अध्याय 18 और वचन 1 से। उसी समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए नरक की आग में तू डाला जाए। हालेलुया। अब हमें इस बात को समझनी है। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे तो वहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा था और चेले उससे पूछने के लिए आए कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। आप क्या समझते हैं कि यह एक छोटी सी बात होगी? ये एक छोटा सा बात होगा कि परमेश्वर के चेले उससे पूछने के लिए आ रहे हैं कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? नहीं, यह एक बहुत बड़ी बात है। आज कलीसियाओं में और विश्वासियों के बीच में भी इस तरीके की बातें होती हैं। आज लोगों में होड़ होता है, वे अपने आप को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बताना चाहते हैं, वे अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाना चाहते हैं और वे दिखाना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति है। जबकि आपको हमें कलीसिया में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के जवाब को सुनो। उसने एक बच्चे को बुलाया और उनके बीच में खड़ा कर दिया और उनसे कहा, पहला शब्द जो बात यीशु ने कहा, यदि तुम ना फिरो, और दूसरा उन्होंने कहा, और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आज हम कलीसियाओं को समझने की ज़रूरत है कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराता है और स्वर्ग के राज्य में आपको आदर और सम्मान का पात्र बनाता है वो ये है कि आपका मन फिराना। यदि आपने अपना मन नहीं फिराया और बालकों के समान, एक छोटे बच्चे के समान दीन होकर, नम्र होकर, अपने पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अगर आप प्रवेश नहीं करेंगे तो यह एक अच्छी बात नहीं होगी। तब वो कहता है